तो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे। बच्चों मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 14 करना स्टार्ट किया था जिसका नेम था मनी। इसमें हमने बच्चों एक्सरसाइज 14.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बलबूते पर ही आपको इसके बाद वाली इस कंसेप्ट के बाद ही आपको क्या होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से तरह से समझ में आएगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों देखिए, हम कोई भी सामान या फिर प्रोडक्ट या तो लेते हैं या फिर हम उसको सेल करते हैं। तो या तो हम उसको खरीदते हैं या फिर हम उसको सेल करते हैं। दो कंडीशन ही हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो जब हम उसको बाय करते हैं, जब हम उसको लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक अमाउंट पे करना रहता है। क्लियर? कोई भी चीज आप खरीदोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ तो कॉस्ट होगी ना उस कुछ उस प्रोडक्ट की। इसी तरीके से किसी सामान को अगर आप सेल करोगे, किसी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करोगे, तो भी जब आप उसको सेल करोगे तो कोई आपको क्या करेगा, पैसे देगा। तो जब हम सामान को खरीदते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, तो वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो सीपी मतलब क्या होता है, आप याद रखना, COST, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने वाली मींस कितने में हमने वो प्रोडक्ट बाय किया है, कितने में हमने उसको खरीदा है। याद रखना, कितने में हमने उसको खरीदा है, वो है हमारी कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो बस इतना याद रखो। क्लियर? तो प्राइस की स्पेलिंग PRICE होती है। अब तो कॉस्ट प्राइस में हमने मतलब कितने रुपए में वो खरीदा। सेकंड कंडीशन, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम CP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में हम वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम SP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने रुपए में हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस, और जितने रुपए में हम प्रोडक्ट बाय करते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। अब एक कंडीशन हम लेकर के चलते हैं कि सपोज कीजिए हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, एक प्रोडक्ट मैंने बाय किया, मतलब बाय किया इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी। अब मैंने सपोज कीजिए 100 रुपीज का वो प्रोडक्ट बाय किया और मैंने उसको बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस। उसको खरीदा पहले मैंने, फिर मैंने उसको सेल कर दिया, और मैंने उसको सेल किया 120 रुपीज में। तो मुझे ये बताएं आप कि वो मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। प्रॉफिट मतलब फायदा, या फिर लॉस मतलब नुकसान। तो मैंने खरीदा 100 रुपए का और बेच दिया मैंने 120 का, तो ऑब्वियसली मुझे फायदा होगा। कितने रुपए का फायदा हुआ, तो वो भी आप निकाल सकते हो कि मुझे 20 रुपीज का फायदा हुआ होगा। क्लियर? तो अगर कॉस्ट प्राइस मीन्स अगर मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा, अगर मेरी SP ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, SP इज ग्रेटर देन CP अगर मेरा हो, तो मुझे क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, कम का खरीदा ज्यादा का बेच दिया, तो मुझे हमेशा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट मैं निकालूंगा कैसे, प्रॉफिट में कैसे निकालूंगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, SP की, छोटी वैल्यू कौन सी है, CP की। तो ये होता है मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे देखें तो मुझे 120 रुपए में मैंने क्या किया था, उसको बेचा था, और 100 रुपए में मैंने लिया था, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था, 120 माइनस 100, 20 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये बात हुई मेरी फर्स्ट कंडीशन, कब मेरे को प्रॉफिट होगा, जब SP की वैल्यू ज्यादा रहेगी और CP की वैल्यू कम रहेगी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, अगर मैंने वो सामान खरीदा 100 रुपए का, वो प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए का खरीदा और मैंने बेच दिया उसको सपोज कीजिए 70 रुपीज में। मैंने 100 रुपए की वो प्रोडक्ट खरीदा और 70 रुपीज में उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब मैंने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेचा, इसका मतलब मुझे क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ ना। तो मुझे लॉस हुआ ना। तो अगर कंडीशन क्या हो, SP की वैल्यू कम हो और CP की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस, बेचने वाली प्राइस कम हो और लेने वाली प्राइस ज्यादा हो, मतलब मैंने ज्यादा में खरीदा था, सपोज कीजिए मैंने ये पेन 100 रुपीज में खरीदा, है ना, लेकिन मैंने आपको बेच दिया 70 रुपीज में। तो मैंने खरीदा तो 100 रुपए का था ना, मैंने आपको 70 का बेच दिया,
तो मुझे तो घाटा हो गया ना, लॉस हो गया ना मुझे। तो कितना लॉस, तो लॉस हम कैसे निकालेंगे बच्चों, लॉस में हमारा होता है CP माइनस SP, क्योंकि मैं लेता जाता भी हूँ ना। तो 100 माइनस 70, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30 रुपीज। तो ये लॉस की कंडीशन है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों, अगर आपने इतनी वीडियो देखी है अच्छे तरह से बिना स्किप किए, तो मैं बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ कि आपको आगे कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आएंगे। और अगर आपने पॉइंट स्किप किया है तो बहुत दिक्कत होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 का। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट और प्रॉफिट और लॉस, कह रहे हैं प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ क्या हुआ है। तो अपन ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 800 रुपीज, मतलब उसने सामान खरीदा 800 रुपीज का, कोई प्रोडक्ट उसने 800 रुपीज का खरीदा और बेच दिया उसने 900 रुपीज में। तो खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ उसको, है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे SP क्या है, ग्रेटर है CP से, इसका मतलब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट, क्या हुआ उसको, प्रॉफिट। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SP माइनस CP। तो SP कितना था 900 और CP कितना था 800। तो इसको कितने रुपए का फायदा हो गया, 100 रुपए का, 100 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर, तो ए पार्ट हमारा ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पे। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट, इसको मैं ऐसी लाइन खींच देता हूं। तो बी वाले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है 18 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 16.50 रुपीज। तो बी वाला पार्ट में CP है हमारी 18 रुपीज, मतलब 18 रुपए का उसने प्रोडक्ट खरीदा और 16 रुपए में बेच दिया। सोचो आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। अगर दिमाग से करोगे ना तो ज्यादा बेटर है, फॉर्मूला वाइज करोगे तो हमेशा दिक्कत ही रहेगी इस चैप्टर में। तो यहाँ पे SP जो मीन CP जो है वो ज्यादा है और SP कम है, CP इज ग्रेटर देन SP, इसका मतलब हुआ है उसको लॉस। और अगर लॉस हुआ है इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। CP कितना था उसका 18 रुपीज, 18.00 और 16.50 में से हम क्या कर देंगे उसको माइनस। तो 18.00 16.50 माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, ये 0 बन जाएगा 10 और 8 बन जाएगा 7, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो 1.50 रुपीज का उसको क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया है। क्लियर, क्या हो गया है, लॉस। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। अब हम आते हैं किस पर, थर्ड वाले पार्ट पे, सी वाले पार्ट पे। तो सी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो देखो क्या है, CP है 200, मतलब खरीदा उसने 200 रुपए का और बेच दिया है उसने कितने रुपए का, 175 रुपीज का। इसका मतलब खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, इसका मतलब लॉस हो गया उसको, है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा CP ज्यादा है SP से, इसका मतलब हो गया है हमारा क्या, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP। CP कितना है 200, SP कितना है 175, दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 25। तो 25 रुपीज का उसको लॉस हो गया। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों। एक और मैं करके बता देता हूँ, चलो आप बताओ कौन सा करवाना चाहते हो, वही हम कर देंगे। हम एक थोड़ा टफ जैसा देखते हैं, तो मुझे लग रहा है F वाला पार्ट कर लेते हैं लास्ट। F वाला पार्ट, CP है हमारा 435.75 और अगर हम देखें तो SP कितना दिया हुआ है हमारे लिए 375.25। अब आप ही सोच के देखो जरा, खरीदा मैंने 435 का और बेच दिया 375 का, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है ना। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हियर CP इज ग्रेटर देन SP, तो हमें क्या हुआ है, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP। CP कितना है 435.75, है ना, और SP कितना है हमारा 375.25। दोनों को हम क्या कर देते हैं माइनस, 435.75 375.25।
तो 5 में से 5 माइनस किया 0, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 का बन जाएगा 13 और 4 का बन जाएगा 3। 13 में से 7 माइनस करो, आई थिंक 5 आएगा। 7 का 8 9 10 11 12 13 6 आएगा, और 3 में से 3 आएगा कुछ नहीं, तो 60.50 रुपीज का उसको लॉस हो गया, है ना। इतने रुपए का उसको लॉस हो गया। तो एफ वाले पार्ट का ये आंसर है। तो ये हो चुका है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बनेंगे एपीएस क्लास 5 मैथ चैप्टर 13 के नेम से, तो वहां से जाकर के आप पूरा चैप्टर एक साथ कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।